आजकल के बच्चे समझते हैं कि मतलब ये एलिगेशंस नहीं है किसी पे, मतलब हियर इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड दैट इज़ कि आजकल के बच्चे जैसे समझते हैं कि लाइक उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बट थैंकफुली, लाइक लिटरली थैंकफुली कि मुझे पता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, दे आर जस्ट कैरिंग फॉर मी एंड लाइक दे आर स्कैर्ड फॉर मी। और जो भी वो कहते हैं वो अपने लिए नहीं, मतलब मेरे लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे पता है। लेकिन मुझे आजकल के बच्चों से, मतलब आजकल की जो जनरेशन है, ऑब्वियसली मैं भी उसी जनरेशन की हूँ, लेकिन आई थिंक आई एम लिटल मैच्योर उस वे में कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो कहते हैं वो मेरे लिए सही है, चाहे वो मैं उस पर काम करूँ ना करूँ। बट आई डोंट थिंक देम एज अ विलन, कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट नहीं भाई ऐसा मत सोचो, क्योंकि यू नो लास्ट में नोबडी इज़ देयर फॉर यू, ओनली वही हैं जो रहेंगे तुम्हारे साथ लास्ट तक। तो जितना हो सके उनकी बात सुनो और उनसे बात करो, और मतलब उन पर ट्रस्ट करो यार। मतलब ये नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। वो चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे कई गुना ट्रस्ट करने के लायक है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स। तो इसीलिए ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो, और अगर वो कह रहे हैं कि इससे दोस्ती मत करो तो दोस्ती मत करो, कुछ तो उन्होंने सेंस किया, उन्होंने देखा है। और अगर कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो मत करो वो सब, लाइक तो उनकी बात सुनो। मतलब वो जो कुछ भी कह रहे हैं ना वो तुम्हारे अच्छे के लिए। मुझे पता है बहुत हार्ड हो जाता है कि हाँ, मतलब कुछ पीयर प्रेशर है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये आजकल के मतलब ट्रेंड है, ये तो करना ही है, ये तो करना है, और मन भी होता है अपना आजकल। एट द एंड हम बच्चे ही हैं, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें हैं कि हमें शायद नहीं पता कि वो हमारे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी, बट वो हमारे माँ बाप को पता है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो हमें उनकी सुन लेनी चाहिए, कि जैसे कि अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ये जो फ्रेंडशिप है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जो तुम्हारी संगत है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जो तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो ये अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। और ऑब्वियसली 16-17 और जो टीन एज है इसमें मैच्योरिटी नहीं होती है। और मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ भाई, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप्स, भाई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, कि भाई क्यों, मतलब अभी तो एक्सप्लोर करने का मौका है, अपने आप को जानने का मौका है। तो आई थिंक कि अपने ऊपर काम करना चाहिए, लाइक सेल्फ अवेयरनेस मतलब होनी चाहिए थोड़ी बहुत, इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। बट आजकल के लोग इस सब चक्करों में फंस जाते हैं, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह में। तो ये जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग वगैरह वगैरह, और ख़ासकर आजकल के लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा तो बहुत सीरियस वाला है। भाई आई थिंक कि इस टीन एज में किसी के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि हम अपने आप को छोड़ के किसी और इंसान पे भी ध्यान दें और उस पर भी काम करें। नहीं भाई, इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं, और एट द एंड ये जाके ख़त्म होने वाला है। और अभी बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं भाई हमारा तो चलता है, ये वो, बट नहीं, इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं भाई। टीन एज में तुम इतना कुछ सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तुम्हारे मेंटल एबिलिटी ही इतनी डेवलप नहीं हुई है कि तुम ये सब को टाइम दो अभी, ठीक है। इसीलिए एट द एंड जाके ये ख़त्म होने वाला है, चाहे तुम मानो ना मानो, आई डोंट केयर। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी ये सब का समय नहीं है, दे आर राइट, दे आर लाइक यस दे आर राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, नहीं ये तो ऐसे कह रहे हैं, हमारे प्यार के बीच में ये लोग दुश्मन बन रहे हैं। नहीं भाई, दे आर जस्ट केयर फॉर यू, कि अगर ये टूटेगा या आई मीन ऑब्वियसली ब्रेकअप वगैरह होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं बच्चे को मेंटली। सो ये इस वीडियो के इतना ही, क्योंकि मुझे इतना ही बस बात करनी थी। और अगर मेरे दिमाग में और कुछ ऐसे थॉट्स आते रहेंगे तो आई गेस आई एम शूटिंग इट एंड मतलब मैं इसको डालूँगी इधर इस चैनल पर। फॉर मी इट इज़ अ वे टू गेट कॉन्फिडेंस, बिकॉज येस आई एम वर्किंग ऑन इट। सो आई एम शूटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, एंड लेट्स होप दिस वर्क्स आउट। लेट्स गो, बाय।